Hello guys, this is Ashim talking about my channel Yours Medical Library. So guys, as I was busy with my webinar seminar of pharmacology, so that's why this video is little bit late. And one of my subscribers, Kavita Chauhan, wants me to explain the histology of conjunctiva in detail. So I'm here to explain this topic according to the histological point of view. So let's begin guys. कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आईलिड और आईबॉल को लाइन करता है। मतलब कि जो आईलिड होता है उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स और आईबॉल होता है उसका एंटीरियर एस्पेक्ट्स, ये दोनों को लाइन करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आईलिड और आईबॉल क्या होते हैं, इसको मुझे ज़रूरी था ये बताना। और लैटिन में आप अगर देख सके कंजक्टिवा का कॉन्जाइन मतलब होता है जॉइन करना, किसको किसको, आईबॉल और आईलिड को जॉइन करना, इसीलिए इसका नाम कंजक्टिवा दिया गया है। अब कंजक्टिवा एक्चुअली में इसके 3 सब पार्ट्स हैं, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, कंजक्टिवल फॉर्निक्स और बल्बल कंजक्टिवा। ये कुछ पार्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली विथ हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट विथ अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू। सो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है वो भी मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल होता है, और जो बल्बल कंजक्टिवा होता है वो स्क्लेरल और लिम्बल कंजक्टिवा होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, समझ सकते हैं ध्यान से, और मैंने एक और डायग्राम दिया है, आप उसमें भी ध्यान से देख सकते हैं कि जो लाइनिंग दिया, कलर लाइनिंग, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं। ये एक ईजीएस्ट वे है दिमाग में उसका इमेज बनाने के लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं जितने भी कंजक्टिवा होंगे, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके, उन सब पार्ट में ये 3 चीज़ कॉमन है, एपिथेलियम, एडिनोइड लेयर और फाइब्रस लेयर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेल्स लाए होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। अब जो एपिथेलियम होता है, आप देख सकते हैं जितने भी कंजक्टिवा होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके एपिथेलियम वेरी करते हैं एक दूसरे से। इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये टेबुलर फॉर्म में बताया है। टेबुलर फॉर्म एक बेस्ट वे है समझने के लिए और उसको याद भी कर सकते हैं। जो मार्जिनल कंजक्टिवा है उसमें आप देख सकते हैं जो लेयर होती है वो 5 लेयर होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। और अगर उससे लेयर के बारे में आप देखेंगे ध्यान से, जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो स्क्वेमस सेल की होती है, मिडल लेयर जो होती है वो 3 लेयर की होती है, वो होता है पॉलीहेड्रल सेल से बनी होती है, और जो डीपेस्ट लेयर होती है वो बनी होती है सिलेंडर सेल से। वहीं जो टार्सल और ऑर्बिटल जो कंजक्टिवा होता है उसमें जो नंबर ऑफ लेयर होती है वो बेसिकली 2 होती हैं, और वो मेनली स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती हैं। और उसमें जो लेयर होती हैं 2 वो सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर होती हैं। जो सुपरफिशियल लेयर होती हैं वो सिलेंड्रिकल सेल से बनी होती हैं, और जो डीप लेयर होती है वो क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। वहीं अगर आप फॉर्निक्स और स्क्लेरल कंजक्टिवा की बात करें वो 3 लेयर की बनी होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, और 3 लेयर आप देख सकते हैं सुपरफिशियल, मिडल और डीप। सुपरफिशियल सिलेंड्रिकल सेल से होता है, मिडल लेयर पॉलीहेड्रल सेल से बना होता है, और डीपेस्ट लेयर क्यूबॉइडल सेल से। वहीं आप लिम्बल कंजक्टिवा में देखेंगे तो वो 10 लेयर की बनी होती है विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, और उसमें आप देख सकते हैं कि सुपरफिशियल, मिडल और बेसिल लेयर होती हैं। और आप उसमें देख सकते हैं सुपरफिशियल में जो सेल होती है वो स्क्वेमस सेल से होती है, मिडल लेयर पॉलीगोनल सेल से होती है, और बेसिल लेयर क्यूबॉइडल या क्यूबिकल बोल सकते हैं इसको, क्यूबिकल फॉर्म में। ये इस फॉर्म में बताना बहुत ज़रूरी था, और इस फॉर्म में बहुत ईजी होता है, आप याद कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। अब आते हैं सेल्स जो एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें कुछ 5 सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल, मेलानोसाइटिक सेल, लैंगरेन सेल और कार्ट और माल्ट बोल सकते हैं। कार्ट मतलब होता है कंजक्टिवल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इन 5 में आप देख सकते हैं जो गॉबलेट सेल और लैंगरेन सेल होते हैं ये सभी पार्ट कंजक्टिवा में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं बात मेलानोसाइट की बात करें तो ये लिम्बस, फॉर्निक्स, क्रेनिकुल और जहाँ एंटीरियर सिलियरी वेसल्स होती है उनकी एंट्री के टाइम में ये प्रेजेंट होता है, उस जगह प्रेजेंट होता है। क्रेनिकुल का आप डायग्राम देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ इसका लोकेशन होता है। और जो बात करें कार्ट की बात करें, जो कंजक्टिवल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है वो बना होता है T और B लिम्फोसाइट्स का। और वहीं जो माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है गट और ब्रोंकाई में। तो जो गट और ब्रोंकाई में जो माल्ट प्रेजेंट होता है वहीं वो वैसा ही माल्ट प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा में।
अब देखते हैं दूसरा लेयर, एडिनॉइड लेयर। एडिनॉइड लेयर एपिथेलियम के जस्ट नीचे आता है और ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू का रेटिकुलम है, एक तरीके का जाल है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली डेवलप होता है फोर्निसेस में और ये एंड होता है सब टार्सल फोल्ड्स में, आप देख सकते हैं। और ये डेवलप होता है 2-3 महीने के बाद, लाइफ के 2-3 महीने के बाद ये डेवलप होता है। अब आते हैं लास्ट लेयर में, जिसका नाम है फाइब्रस लेयर। ये एक तरीके का कोलेजिनियस और इलास्टिक फाइबर का एक नेटवर्क है और ये लेयर है ना थिक होती है एज़ कम्पेयर टू एडिनॉइड लेयर। ये क्योंकि ये तीसरी लेयर है और ये थिकर देन एडिनॉइड लेयर होती है, बट ये थिन कहाँ होती है? टार्सल कंजक्टाइवा में। सब जगह थिक होती है बट टार्सल कंजक्टाइवा में थिन होती है। और इस लेयर में वेसल्स और नर्व्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और जो एडिनॉइड लेयर और जो फाइब्रस लेयर है ये आपस में दोनों मिल के बनाते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे, बेसिक पॉइंट्स रहे जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कंजक्टाइवा के ऊपर हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसमें भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताया हूँ, तो आप दोनों को देख के समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.